ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच सफलतापूर्वक जारी। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल ने दिया आतंक के विरुद्ध संदेश। रविशंकर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की हुई स्वदेश वापसी। सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में ग्रीन बेल्ट के साथ एमपी लेड्स से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का किया उद्घाटन। कहा, लोगों की सुरक्षा के साथ होगी बेहतर निगरानी। और पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर जसवीर सिंह का पुलिस रिमांड अदालत ने 2 दिन और बढ़ाया। पुलिस ने लैपटॉप बरामद करने के लिए मांगा था 7 दिन का रिमांड। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पर है। शशि थरूर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कल अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने यह भी लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि विश्व की कई राजधानियां महात्मा गांधी की मूर्तियों और प्रतिमाओं से सजी हुई हैं, जो 20वीं सदी के शांति, अहिंसा और मानव स्वतंत्रता के सबसे बड़े दूत थे। वहीं सांसद रविशंकर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, be it England, be it Germany, be it Copenhagen, be it Germany और even in Brussels। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कल सेक्टर 41A में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेड से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लोगों के प्रवेश व निकासी पर नजर रखने और समग्र सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्र के 22 पॉइंट्स पर हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 5 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लगाए गए हैं। इस परियोजना पर 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत आई है। इस मौके पर सांसद मनीष तिवारी ने आवासीय क्षेत्रों में आधुनिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया और विकास कार्यों के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। इसके अलावा सांसद ने कल विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके तहत उन्होंने सेक्टर 30 में नव विकसित ग्रीन बेल्ट पार्क का उद्घाटन किया। करीब 2 साल तक 1000 टन कूड़ा हटाने और 70 लाख रुपए की लागत से इस पार्क को तैयार किया गया है। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के मुद्दे पर सांसदों को विदेश भेजे गए अनुभव पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि मिस्र समेत कई देशों में उनको भी जाने का अनुभव मिला। बतौर सांसद उन्होंने जिस देश में भी बात रखी, वहां पर लोगों ने इस बात को माना कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सभी देश हमारी बातों से सहमत थे। यहाँ पे आज ये ग्रीन बेल्ट का उद्घाटन हुआ है। मैं हमारे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी को, तरुणा मेहता जी को, यादविंदर मेहता जी को, सारे प्रशासन को, कॉरपोरेशन को बधाई देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ की जनता के लिए उन्होंने एक बहुत ही उम्दा यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया है। तरुणा जी को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम। मोहाली की एक अदालत ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में रोपड़ जिले के गांव महला निवासी यूट्यूबर जसवीर सिंह का 3 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद कल उसे अदालत में पेश किया। यहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट हरअमृत कौर ने उसका रिमांड 2 दिन और बढ़ा दिया है। पुलिस ने उसका लैपटॉप बरामद करने और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए 7 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जसवीर सिंह को 2 दिन और पुलिस की हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। जसवीर सिंह के ऊपर दिल्ली स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारियों के साथ मिलने और गुप्त सूचनाएं साझा करने के आरोप हैं। इससे पहले हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क में होने का खुलासा हुआ था। यूट्यूबर जसवीर सिंह कई बार पाकिस्तान भी जाकर आया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के संगरूर जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें निभाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने पंजाब में आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाने का मामला उठाते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, पर पंजाब सरकार द्वारा यह सुविधा प्रदेश के लोगों तक न पहुंचाना निंदनीय है। पंजाब सरकार तो केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रही, जिससे यहाँ की जनता इन योजनाओं के लाभ से वंचित है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है, उसी प्रकार पंजाब सरकार भी अपने किसानों की चिंता करे और उनकी फसल का उचित मूल्य दे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केवल वादों की राजनीति छोड़कर जमीनी स्तर पर काम करे और अपने लोगों को केंद्र की योजनाओं का वास्तविक लाभ देने का कार्य शुरू करे। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बातों की बजाय काम को तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कलाकार अक्सर ही बातें बनाने में माहिर होते हैं। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ की प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर में चल रही विकास परियोजनाओं, राजस्व सृजन और व्यय प्रबंधन की प्रगति का आंकलन किया गया। बैठक के दौरान वित्त सचिव ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने मासिक राजस्व प्राप्तियों और व्यय के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसलिए सभी विभागों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासक ने चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वर्तमान सरकारी आवास की भी समीक्षा की। उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को पुराने सरकारी आवासों के उन्नयन और जीर्णोद्धार कार्य को समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें बिना देरी के कर्मचारियों को आवंटित किया जा सके। राज्यपाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कझेड़ी में सरकारी स्कूल का काम पूरा हो चुका है, जबकि करसन में स्कूल का काम पूरा होने के अंतिम चरण में है। सारंगपुर में प्रोजेक्ट लगभग तैयार है। प्रशासक ने कहा कि धनास और मलोया के स्कूलों को इसी साल शुरू कर दें। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में GMCH 32 में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर और सेक्टर 48 में MBBS हॉस्टल ब्लॉक का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए छात्रावास ब्लॉक के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासक ने सभी विभागों से गति बनाए रखने और परियोजना समय सीमा का पालन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल संत कबीर कुटीर में प्रदेश भर से आए DSC समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस अवसर पर DSC समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया और आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाज के लोगों को योद्धा बताते हुए कहा कि समाज ने जो यह सम्मान की पगड़ी मेरे सर पर रखी है, यह सम्मान समाज का है और मैं इस सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि आज DSC को उसका अधिकार और सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश की असली ताकत हमारे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के लोग हैं। यही लोग अपने पसीने और मेहनत से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों में इस मेहनतकश वर्गों को जो सम्मान और अधिकार दिए हैं, वे कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार के हितों को प्राथमिकता दी। अभी लगभग 3-3.5 हजार वैकेंसी निकाली। उस वैकेंसी में 605 वैकेंसी DSC समाज को और 604 वैकेंसी अदर SC को। भाइयों, सबका हक मिलना चाहिए और ये हक देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।
हरियाणा सरकार की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें योग क्रियाएं कराई जाएंगी। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने कहा कि प्राचीन परंपरा को निभाते हुए कुरुक्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को घर घर जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वे कार्यक्रम में शिरकत कर सकें। फिलहाल 200 से ज्यादा योग साधकों द्वारा शाहबाद, लाडवा और इस्माइलाबाद में घर घर जाकर पीले चावल देकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इस योग महाकुंभ में 1 लाख से भी अधिक योग साधकों द्वारा योग की डुबकी लगाई जाएगी। इस महाकुंभ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पतंजलि योगपीठ की तरफ से कुरुक्षेत्र के 400 गांव और शहरों के वार्डों में लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जॉर्डन में आयोजित 9वें एशियाई खेलों के सीनियर जुत्सु में कांस्य का तमगा जीतने वाली खिलाड़ी सीमा का पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारचुक ने उन्हें जी आया नू कहा। कटारचुक ने कहा कि सीमा ने न सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। सीमा के पति मदन लाल ने कहा कि हमें पंजाब की बेटी की खेल प्रतिभा पर गर्व है। उन्होंने नौजवानों को नशे से दूर रहने और खेलों में हिस्सा लेने की अपील की। बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि पूरे पंजाब में सिर्फ मैं एक लड़की गई थी और मेडल लेके आई हूँ। मेरा जुजुत्सु एशियन चैंपियनशिप में मेडल है, जो कि इसके 2026 में एशियंस गेम भी होंगे, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो रखा है। उससे पहले मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाऊंगी। तो बच्ची ने गेम रखी, कहती मैं गेम रखी, मैं खेलनी ते सारे ने सहयोग किया। जी मेरी बेटी है, जोड़ा मतलब साढ़े इंडिया के वास्ते, पंजाब वास्ते, सारे वास्ते मतलब मैडल लैके अपना ब्राउन मैडल जित के आई है। सो साडे लिए ये बड़ी खुशी वाली गल है कि साडियां धीआं जिन्होंने समाज के अंदर कई बार असी मुंडियां के मुकाबले दूजे नंबर पर रखते हैं। सो मैं ये गल कहनी चाहना कि कुड़ियां भी अज पूरियां मल्ला मार रही ने अपने जीवन के अंदर। उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह तक कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे मानसून पर ब्रेक लगने के साथ ही मैदानी इलाकों का मौसम एक बार फिर गर्म हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा में कमी के चलते कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने आज से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी के फिर से जोर पकड़ने की भविष्यवाणी की है। विभाग के अगले 4 दिनों में भीषण गर्मी की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री से पार होने की संभावना है। बठिंडा का तापमान 42.6 डिग्री के साथ पंजाब में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उमस भरी गर्मी का कहर जारी रहा और कड़ाके की धूप ने भी जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून समय पर आने की संभावना है और अच्छी बरसात हो सकती है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में बरसात की कोई संभावना नहीं है और लोगों को इस मौके पर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताज़ा चेतावनी के मुताबिक पंजाब के सभी जिलों को नो वार्निंग क्षेत्र में रखा गया है। वहीं लोगों को सलाह दी गई है कि वे दिन के समय में धूप से बचें, घर से बाहर निकलते समय सिर को ढकें और खूब पानी पिएं। अब जो है कल से मौसम में परिवर्तन आएगा और अगले 5 से 6 दिन टेम्परेचर बढ़ेंगे, तापमान फिर से बढ़ेंगे और मौसम ज़्यादातर साफ रहेगा। हालांकि ये हो सकता है कि कई बार जो है अचानक जो डेवलपमेंट्स होती है थंडर क्लाउड्स वगैरह की, उसके चांसेस तो हैं, लेकिन लगातार बारिश और बारिश का मतलब जो फोरकास्ट है वैसा भी नहीं है 5 से 6 दिन। उसके बाद फिर चांसेस है कि कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ वेदर पैटर्न में मानसून फिर से एक दफ़ा एक्टिव होगा और फिर से रेनफॉल एक्टिविटी शुरू होगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।